नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता सिहाग में। दोस्तों आज हम जानकारी साझा करेंगे कि NMMS से हम जिन मस्ट्रोलों की हाजिरी करते हैं या फिर अटेंडेंस करते हैं उन मस्ट्रोलों को हम फीड कैसे करें, क्योंकि हम NMMS से हम मस्ट्रोल की जब हाजिरी लेते हैं तो वो मस्ट्रोल अलग जगह फीड होते हैं और NMMS के अलावा यानी कि ऑफलाइन जब हम मस्ट्रोल की हाजिरी भरते हैं उन मस्ट्रोलों को अलग तरीके से फीड किया जाता है। कुछ एक दोस्तों का कमेंट आया था कि आप हमें ये बताइए कि NMMS से जब हम मस्ट्रोल फीड करते हैं तो वो मस्ट्रोल फील क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो अलग जगह होते हैं। तो आज हम जानकारी साझा करेंगे कि NMMS से अटेंडेंस ली हुई मस्ट्रोलों की हाजिरी हम कैसे और कहाँ पे करें। तो अभी हम सबसे पहले गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम नरेगा साइट लगाएंगे। अब हमारे सामने ये पंचायत का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम डाटा एंट्री इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और फिर सिलेक्ट ब्लॉक और उसके बाद में ग्राम पंचायत और फिर हम आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फिर हम यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और उसके बाद में लॉगिन कर देंगे। तो अभी हम मस्ट्रोल वाले D6 में मस्ट्रोल इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें 1 नंबर पे है कंप्लीट मस्ट्रोल, फिर 2 नंबर पे है ई मस्ट्रोल। तो इसी में जिन मस्ट्रोलों के NMMS से अटेंडेंस नहीं ली गई हो यानी कि बिना मोबाइल के अटेंडेंस ली गई हो उस मस्ट्रोल की एंट्री 2 नंबर वाले ऑप्शन में होगी। फील ई मस्ट्रोल 2 नंबर में है, सेकंड नंबर पॉइंट फील ई मस्ट्रोल इसी में एंट्री होगी। जिनकी हमने NMMS से अटेंडेंस की है, जिन मस्ट्रोलों की हमने NMMS से अटेंडेंस की है उन मस्ट्रोलों की एंट्री होगी 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है मस्ट्रोल इन पार्ट्स में, ये पॉइंट है चौथा पॉइंट, मस्ट्रोल पेमेंट ओनली, इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि सर्च की फॉर वर्क, यानी जिस काम का हमें मस्ट्रोल फीड करना है उसका यहाँ पे हम वर्क कोड डालेंगे और फिर हम सर्च कर लेंगे। अभी हम आगे देखते हैं, ये काम आ गया है और फिर आगे मस्ट्रोल की संख्या। तो मस्ट्रोल हमें दिए हुए हैं, 3 मस्ट्रोल है इस काम पे, तो इसी में सबसे फर्स्ट वाला उस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में हम ये मस्ट्रोल भरेंगे। लेकिन हमें एक बात को और भी ध्यान रखना है, जैसे कि मस्ट्रोल निकला हुआ है तो उसमें तो नाम आएंगे अलग और ये जो हम ऑनलाइन हाजिरी करेंगे इन मस्ट्रोलों में नाम आएंगे अलग। तो हमें ये स्पेशली ध्यान देना है कि उसी के आईडी क्रमांक और नाम के अनुसार ही हमें प्रेजेंट करनी है। यानी कि सबसे ऊपर है वो धन्नी देवी नाम दे रखा है, तो ये मस्ट्रोल के अंदर चौथे नंबर पर है, क्योंकि मस्ट्रोल में ये जो 5832-404 ये जो आईडी है इसी के क्रम वाइज में आती है। ऑनलाइन जो होता है NMMS की अटेंडेंस में जब हम एंट्री करते हैं तो इसमें मस्ट्रोल वो ये आईडी क्रमांक है उसकी सीरियल नंबर वाइज खुलता है और मस्ट्रोल के अंदर यानी पेपर में, मस्ट्रोल के पेपर में हम जैसे हम डिमांड डालते हैं उसी हिसाब से ये मस्ट्रोल में नाम होते हैं वो आते हैं। तो ये जो ऊपर का नाम है धन्नी देवी सावंत सिंह, ये ऑनलाइन तो सबसे फर्स्ट नंबर पे खुला हुआ है लेकिन मस्ट्रोल के अंदर ये चौथे नंबर पर है। तो हमें ये स्पेशली ध्यान देना है, यानी कि इन्होंने 13 दिन काम किया है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस है जो हम ऑनलाइन NMMS से अटेंडेंस करेंगे वो ऑनलाइन ऑलरेडी भरी हुई आएंगी। तो मस्ट्रोल में भी उसी हिसाब से सिर्फ हमें नाम का ध्यान रखना है कि उनका 1 नंबर पे नंबर है या फिर 2 नंबर पे है, तो उसी हिसाब से हमें ये पेमेंट भरना होगा। तो यहाँ पे हम मजदूरी डाल देते हैं, इनकी अटेंडेंस तो ऑलरेडी भरी हुई आएंगी और यहाँ पे हम पेमेंट डाल देंगे, जितना भी पेमेंट मतलब लेबर को करना है। JTA जितना भी पेमेंट करेगा उसी की एंट्री उसी हिसाब से हमें यहाँ करनी होगी। तो अभी हम आगे टिक करेंगे। आगे टिक करते ही हमें मजदूरी और जो जुड़ी हुई राशि है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पेमेंट है वो भी आगे जुड़ के आ गया है, उपस्थिति के अनुसार देय राशि है वो भी आगे जुड़ के आ गई है। और अभी हमें यहाँ नीचे MB नंबर और पृष्ठ संख्या देनी है। जितना MB नंबर है वो हम डाल देंगे और MB के अंदर कितने नंबर पृष्ठ संख्या पे ये एंट्री की गई है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पे MB नंबर डाल देंगे और फिर पृष्ठ संख्या डाल देंगे और उसके बाद में सेव वाला जो ऑप्शन है इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। पहले पूरा मस्ट्रोल हम देख लेते हैं फिर से। देखिए हमें ऊपर काम का नाम दे रखा है और फिर जितनी डेट से निकला था और उतनी डेट तक कितनी से कितने तक निकला था वो दिया हुआ है
और फिर हम ये मस्ट्रोल में जितने नाम हैं वो आए हुए हैं और फिर हमने डेज चढ़ा दिया, उसका पेमेंट चढ़ा दिया है। ये हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं और उसके बाद में MB नंबर और MB प्लॉट संख्या वो दोनों डाल दिए हैं और अभी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और हमें एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, अगर हमने NMMS से जितनी भी अटेंडेंस की है वो ही मानी जाएंगी, चाहे आप मस्ट्रोल में उसको काटो या फिर उसको जोड़ो। NMMS ये में यानी जो ऑनलाइन हाजिरी हो चुके हैं वो ही मानी जाएंगी और वो ही हमें ऑनलाइन दिखाई देंगी। मस्ट्रोल में आप उसको काटो या चाहे उसको जोड़ो, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, मस्ट्रोल भरिए और जो अटेंडेंस सही होनी है वो ही कीजिए। इसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। तो अभी हमें ये दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड वर्कर इन 10, यानी कि टोटल आदमी हैं वो 10 हैं और टोटल परसेंटेज यानी 90 दिन किए हैं उन्होंने, 10 आदमियों ने 90 दिन किए हैं। और उसके बाद में टोटल अमाउंट पेड इन 14,400 रुपये, यानी जो 90 दिन किए हैं उनका पेमेंट है वो 14,400 रुपये हुआ है। इसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये हमें दिखा रहा है कि मस्ट्रोल पेमेंट हैज़ बीन सेव, यानी कि वो पेमेंट है, मस्ट्रोल का जो पेमेंट है वो सेव हो गया है और उसके बाद में हम ओके कर देंगे। इसी तरीके से हम अगला मस्ट्रोल भरेंगे, यानी कि अभी ये मस्ट्रोल संख्या है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि अभी हमें मस्ट्रोल संख्या पहले 3 दिखाई दे रही थी और अभी हमें 2 दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पहले वाला मस्ट्रोल था वो फीड हो गया है। फीड होने के बाद में हमें मस्ट्रोल नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम फर्स्ट नंबर में जो आया हुआ है और वैसे सेकेंड नंबर का मस्ट्रोल उसी पे हम क्लिक करेंगे और फिर इसकी राशि है वो भी हम देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 10 आदमी के नाम आए हुए हैं और इनकी प्रेजेंट ऑलरेडी आई हुई है, हमें सिर्फ पेमेंट भरना है। MMS से हम अटेंडेंस लेंगे, उनकी हाजिरी है वो ऑलरेडी भरी हुई आएंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन हाजिरी की है इनकी। और आप इसमें भी ये ध्यान ज़रूर रखिए कि इनके नाम है ऑनलाइन है वो अलग आएंगे और मस्ट्रोल में है वो अलग आएंगे। तो पेमेंट करें तो ध्यान से कीजिए। तो अभी यहाँ पे हम पेमेंट भर देते हैं और फिर हम यहाँ पे पेमेंट भरने के बाद में आगे किसी भी ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, तो उसके बाद में सारी जगह पेमेंट और राशि है वो आ जाएगी। और उसके बाद में हमने MB नंबर और प्लॉट संख्या पहले से भरे हुए हैं और फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। तो अभी हम फिर से देखते हैं कि ऊपर है 10 वर्कर दिए हुए हैं और टोटल परसेंटेज हैं वो 100 किए हैं इन्होंने और इनका अमाउंट है वो 16,000 रुपये हुआ है। और फिर हम ये जो ओके वाला ऑप्शन आया है इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और अभी यहाँ पे भी हम ओके कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से मस्ट्रोल है वो हट गया है। तो इसी तरीके से फिर हम अगला जो मस्ट्रोल है उसी का भी हम पेमेंट कर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिले। धन्यवाद।